यहाँ पे किसान, नौजवान और पहलवान, ये तीन मुख्य मुद्दे आज के दिन चल रहे हैं हरियाणा के चुनाव के अंदर। ये तो मंत्री जो है वही अगर खिलाड़ी महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखेंगे तो कौन अपनी लड़कियों को आगे भेजेगा। ऐसे मंत्री को जिसके मॉरल टर्पिट्यूड का मुकदमा है उसको कैबिनेट से ड्रॉप किया जाना चाहिए। लेकिन जो खट्टर साहब है वो अड़े हुए थे कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। कि जो मुख्य धारा के मुद्दे हैं चुनाव के लिए, उनमें महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है वो भी एक प्रमुख मुद्दे की तरह से जुड़ा हुआ है। केवल 66% वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी है और गाँव में जाएं तो रूरल एरियाज में उससे भी कम है। पूरा जो है ये कैंपस लगता है कार्यालय घोषित किया गया है, चुनाव कार्यालय कॉमरेड ओम प्रकाश का। और पूरा यहाँ हंसिया हथौड़ा मतलब आजकल जो बहुत कम दिखता है, लेकिन यहाँ अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। और अभी भगत सिंह की जो है जयंती मनाई गई 28 सितंबर को, तो उसका भी निशान यहाँ मौजूद है। और कॉमरेड्स जो अभी लगता है प्रचार के लिए जाएंगे गांव में, उससे पहले की कोई तैयारी हो रही, देखिए भाषण भी चल रहा है। और लोग जो है जिस तरह की यहाँ भीड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, लग रहा है कि उत्साह है पूरे माहौल में। खाना उधर बन रहा है, उधर चाय बन रही है, लोग खाना खा रहे हैं लाइन में लग करके। तो पूरा एक उत्साहजनक माहौल आप कह सकते हैं है यहाँ। और इस शहर में होने के बावजूद अगर ये तो आप समझ सकते हैं कि सीपीएम के लिए खास करके एक सकारात्मक संकेत है। और इसी बीच हमको देखिए मिली हैं कॉमरेड जगमती सांगवान जी। वैसे तो आप लोग पूरे चेहरे से परिचित होंगे, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है और हम लोग अक्सर बातचीत करते रहते हैं। लेकिन आज हम जगमती जी से महिला सवालों पर केंद्रित करके बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल बना हुआ है खास करके हरियाणा में। जगमती जी, अभी आप चुनाव पूरा यहाँ तो भिवानी में आप केंद्र कर ही रही हैं, पूरे हरियाणा का चुनाव देख रही होंगी। पिछले दिनों पहलवानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ और एक बड़ा दबाव बना। क्या वो इस चुनाव में कहीं दिख रहा है और किस रूप में दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये पहली बार है कि जो मुख्य धारा के मुद्दे हैं चुनाव के लिए, उनमें महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जो है वो भी एक प्रमुख मुद्दे की तरह से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से हरियाणा जो है महिला खिलाड़ियों के लिए एक जाना पहचाना मतलब नाम है। और उसमें हमारी जो खिलाड़ियों के ऊपर यहाँ के हरियाणा में देखो तो खेल मंत्री ने यो मतलब अटेम्प्ट टू रेप किया जूनियर कोच के ऊपर, उसके खिलाफ हमने बहुत ही संकल्पित आंदोलन यहाँ पे खड़ा किया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं सामने आ रही हैं उसी में आप एक कहते ना हैज ईटिंग द फील्ड, मतलब बाढ़ खेत न खा, ऐसी वो होगी। ये तो मंत्री जो है वही अगर खिलाड़ी महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखेंगे तो कौन अपनी लड़कियों को आगे भेजेगा। तो हमें जो है एक हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 जगह पे अलग अलग जिलों के थानों में बंद किया गया, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि उस ऐसे मंत्री को जिसपे मॉरल टर्पिट्यूड का मुकदमा है उसको कैबिनेट से ड्रॉप किया जाना चाहिए। लेकिन जो खट्टर साहब है वो अड़े हुए थे कि नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। विधानसभा में ऐसे ताल ठोक रहे थे वो। तो वो आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ। फिर यहाँ से ऊर्जा लेके हमारी जो कुश्ती की खिलाड़ी बहनें हैं जिनके साथ कई सालों से ये हिंसा चल रही थी, उन्होंने बहुत ही दिलेरी के साथ जंतर मंतर पे एक धरना और प्रदर्शन का फैसला किया। और ये अच्छी बात है कि तमाम देश के अंदर उनको भरपूर समर्थन मिला। वो जो है इलेक्शन में कितना जो है मुद्दा बन रहा, अभी जब चुनाव हो रहा तो मैनिफेस्टो में पार्टियों को शामिल है कि नहीं शामिल है, मन से जो भाषण हो रहे हैं नेताओं के उसमें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, या उसका क्या अल्टरनेटिव वैकल्पिक मॉडल हो सकता है जिसमें इस तरह का उत्पीड़न ना हो, इस तरह की यौन हिंसा ना हो। इस पर बातचीत हो रही कि नहीं हो रही है, किस रूप में? विनेश फोगाट तो प्रत्याशी बनी है, इस रूप में उनका एक असर्सन देखा जा सकता है। लेकिन और पार्टियों के स्तर पे इस पर क्या है, कुछ बता सकिए तो। हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रही थी कि जो इन्वेस्ट किया महिला सुरक्षा के सवाल पे, तो वो धीरे धीरे आज चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। यहाँ पे किसान,
नौजवान और पहलवान, ये 3 मुख्य मुद्दे आज के दिन चल रहे हैं हरियाणा के चुनाव के अंदर। और इसमें विनेश फोगाट हरसेल्फ जो है वो प्रतीक है एक इस आंदोलन की। और कांग्रेस पार्टी ने तमाम आंदोलन के दौरान भी इन लड़कियों की मदद की, और अभी भी वो जो उसको चुनाव में टिकट दी गई है, जिस तरह से उसको डिमोरलाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल पे हरा के, तो वो अभी उसी का प्रतीक है, और वो चुनाव मैदान के अंदर हैं और उनको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और हमारे यहाँ की जो लिंग अनुपात है असल में हरियाणा का, एक तरफ तो बड़ा ही मतलब हरियाणा की बेटियां जो हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र, चाहे शिक्षा का है, चाहे वो खेती बाड़ी का, मजदूरी दिहाड़ी का, हर जगह पे बढ़ चढ़ के वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो इतना खराब है पूरे देश में कि मतलब शर्म आती है बताते हुए भी। तो ये जो विरोधाभास हाँ, जो अंतर विरोध है उसके पीछे वजह क्या है? हाँ, ये जो विरोधाभास है इसमें वजह ये रही है कि मतलब जो पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है वो यहाँ पे बहुत ही संगठित रूप में देखने को मिलती है और राज्यों के मुकाबले। और एक ये है कि इजी ऑप्शन की तरफ जाना। हम हरियाणा के लोगों को कहते हैं कि भाई जो चुनौतियां आज हमारे विकास के सामने खड़ी हैं वो आसान आसान रास्ते अपनाने से नहीं उनका मुकाबला किया जा सकता। जैसे ये आप लड़की को गर्भ में मारते हैं लड़कियों के, लेकिन किस वजह से? क्योंकि असुरक्षा है लड़कियों के लिए, दहेज के लिए उनके साथ हिंसा होती है। तो वो इस असुरक्षा और दहेज की बुराई के खिलाफ लड़ने का जो निश्चय है वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा जो है लंबा है। वो उसको अपनाने की बजाय ये आसान रास्ता कि गर्भ में ही खत्म करो लड़कियों को, और इसकी वजह से तमाम हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उसके अंदर बहुत तरह की जटिलताएं जो है वो खड़ी होने लग रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरे प्रदेशों से शादियां हो रही है, हाँ, और वो जो महिलाएं हैं उनके तमाम जो मानव अधिकार है यहाँ पे हरियाणा में, तो जब ये हमारा लिंग अनुपात जब खराब है तो इसका मतलब इससे जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं। यहाँ घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ जो यहाँ की है हमारे हरियाणा की, उसका स्तर भी काफी ऊंचा है। और फिर ये बेचारी दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं तो इनके जो तमाम मानव अधिकार है उनका उल्लंघन है, उपेक्षा है उनकी। और मतलब एक घर में दो घर, एक हरियाणा में दो हरियाणा, ऐसी चीज थी। अभी ये जो पहलवान लड़कियां बन रही हैं, खुद अपने सब आगे आ रही हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो इससे उस पर कुछ असर नहीं पड़ा? लिंग अनुपात जो है वो थोड़ा और ठीक हो, लोग रुझान बढ़े, भाई ये तो महिलाएं कुछ मतलब अपना एक अपनी पहचान बना रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, तब इनकी उपयोगिता है। अब उस डर को पीछे किया जा सकता है, इस तरह का माहौल नहीं बन रहा है। हाँ, अब ये लड़कियां जो मैदान में उतरी हैं खुद उनके साथ होने वाले भेदभाव, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ, ये इस अंधेरे के अंदर एक आशा की किरण है। जब वो असर्ट करने लग रही हैं तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज उनको भी महिलाओं के मुद्दों के ऊपर बोलना पड़ रहा है। जो इतने सालों से अगर मतलब यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या राजनीति है वो महिलाओं के विकास के मुद्दों के साथ न्याय करती अगर, तो ये ऐसा लिंग अनुपात ना होता और हिंसा का ऐसा स्तर ना होता। और क्योंकि मतलब महिलाएं खुद जो है काम तो घर में सब जगह बहुत करती हैं, परंतु वो राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जब तक नहीं थी वो असर्शन जो है, तो इसलिए उनका कोई मतलब मुद्दे जो हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ रहे थे। अभी जगमती जी, मैं यहाँ भिवानी में आ रहा था तो मैं देखा 2 महिला डिग्री कॉलेज हमको मिले रास्ते में, बल्कि मैं उसी से अपने जगदीप जी से पूछा कि हिसार में तो ऐसा नहीं दिखा, वहाँ भी है क्या? तो बोले वहाँ भी है। तो इस तरह से डिग्री कॉलेजेस जो है क्या तमाम शहरों में हैं महिलाओं के? क्योंकि मैं अभी कुरुक्षेत्र में गया तो देखा जब रोडवेज पर करीब आधी लड़कियां, मतलब आधे जो है पुरुष थे और लड़कियों की संख्या वहाँ ज़्यादा थी, वो जो है बसों में चल रही थी, यात्राएं कर रही हैं। तो यहाँ माहौल तो एक बदला हुआ दिख रहा है, क्या ये चीज़ें मतलब असर कर रही हैं, बढ़ रहा है मामला इस रूप में देखा जाए?
हाँ, देखिए जो शिक्षा के अंदर हरियाणा में महिलाएँ जो हैं यहाँ पे आर्य समाज का थोड़ा प्रभाव रहा। तो शिक्षण संस्थाएँ गुरुकुल वगैरह शुरू हुए, वो पढ़ी हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो महिलाओं की शिक्षा का जो मतलब इंडिकेटर है, वो ये बताता है कि केवल 66% वुमेन जो है, वो पढ़ी लिखी है। और गाँव में जाएँ तो रूरल एरियाज़ में उससे भी कम है। और फिर दलित और अल्पसंख्यकों में अगर चले जाएँ तो 18% पे आ जाता है ये आंकड़ा जो है। तो ये जो हरियाणा की बहुत ऐसी तस्वीर नज़र आती है ना कि देशम देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। वो जो दूध दही है ना एक छोटे सेक्शन के लिए एक तरह से सीमित है। आम बड़ी जनता जो है वो डिप्राइव्ड है उससे जो है। तो ये शिक्षा का स्तर भी उसी तरह से मतलब नीचे नीचे नी गिरता जाता है। हाँ, नीचे-नीचे जाता जा रहा है, परंतु ये खुशी की बात है कि आज हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लड़कों के मुकाबले हमारी जो बहनें हैं, वो बड़ी संख्या में नज़र आती है वहाँ पे। एक तो ये है कि वो लड़के जो हैं थोड़ा प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ के अंदर जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसमें और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लड़कियाँ जो हैं बहुत अच्छे नतीजे दे रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में वो शिक्षण संस्थाओं में आपको मिलेंगी। एक आखिरी सवाल, पिछले कई 10 सालों से मतलब बीजेपी का शासन रहा और बीजेपी महिलाओं के मामले में खासकर जो संघ है, बार-बार भागवत जो कहते हुए सुने जाएँगे कि महिलाओं के स्थान तो घरों में है, अपने पति की सेवा में, परिवार चलाने में, वही उनका कंट्रीब्यूशन है, उसी रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरह की कहिए तो एक रिग्रेसिव सोच, एक पिछड़ी सोच के तहत एक ऐसी सरकार चल रही थी, कितना कितना प्रभावित कर पाई, कितना पीछे ले गई? या नहीं कर पाई क्योंकि एम्पावरमेंट बढ़ गया है? क्या स्थिति रही? देखिए पिछले जो 10 साल बीजेपी का जो राज रहा है हरियाणा के अंदर महिलाओं के प्रति हिंसा में 27% की वृद्धि हुई है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो बताता है और इसमें जो ये सरकार है इसका कार्य प्रणाली जो है ब्लेम द विक्टिम जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसको ही उसके लिए जिम्मेवार ठहराना। कितनी बार हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि लड़कियां ऐसी ड्रेस पहनेंगी तो वो मतलब होगा ही, वो रात को इधर उधर घूमने जाएंगी, वो होटलों में जाएंगी, ये सब होगा। अरे भाई हमारे यहाँ की 8 साल की बच्ची से लेके 65 साल की महिला के साथ रेप हो रहे हैं। आप क्या मतलब ये जो ब्लेम द विक्टिम थ्योरी जो चलाई है इन्होंने कि सबको जी ये घर वाले ही करते हैं अपनी बेटियों के साथ, देखो जी समाज ही कर रहा है। अरे व्हाट अबाउट योर लॉ एंड ऑर्डर? आपकी क्या प्रतिबद्धता है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? देश के पैमाने पे चाहिए आज ये कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कोई भी अपराध अगर महिलाओं के खिलाफ होता है तो क्योंकि ये ऐसी आबादी आज के दिन जो देश के लिए सबसे प्रोडक्टिव होके सामने आ रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सारा बजट जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो लगाया जाना चाहिए उसके अंदर कटौती कर रहे हैं। जितने प्रावधान हमने करवाए हैं दहेज विरोधी, हमने शिक्षण संस्था में विमेन सेल बनवाए, आपने कहीं पे भी वो ढांचा अस्तित्व में आने ही नहीं दिया है। तो कानून बनाना एक चीज है, उसको इच्छा शक्ति के साथ लागू करना, उस पे बजट लगाना वो नहीं हो रहा है। तो क्या माना जाए इस चुनाव में ये फैक्टर भी काम कर रहा हो, कहीं कहीं बीजेपी खिलाफ जा रहा है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पूरे स्तर पे हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये जो तौर तरीके इनके रहे हैं कि उनको बिचारियों को जो कल्याणकारी योजनाओं का भी जो फायदा मिलता था तो डिजिटलाइजेशन के नाम पे आज इस ऑफिस में फार्म भरो, आज इस ऑफिस में फार्म भरो, पूरा पूरा दिन उनके होठ सूख जाते हैं बेचारों के मतलब वो करवाने में उनको पता भी नहीं होता कि ये किस तरह का मतलब कहाँ किस कंप्यूटर से क्या कुछ निकलेगा। तो ऐसे परेशान किया गया है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं परिवार पहचान पत्र, एक वो तमाम सुविधाओं के लिए वो बना दिया और हकीकत में हमारा अनुभव ये है कि उसको सब कहते हैं परिवार परेशान पत्र, परेशान करके रख दिया है मतलब उसने। तो ये तमाम योजनाओं को भी इतना जटिल बना दिया गया कि उनका फायदा तो बस जो सरकार के चहेते हैं उनको मिलेगा और बाकियों को धक्के उसके नाम पे इतने ज्यादा हैं कि बहुत आक्रोश है महिलाओं के अंदर। अभिभावक जो है वो अपनी बेटियों को लेके बहुत असुरक्षित महसूस
महसूस करते हैं, क्योंकि जब नेता जो है वही लड़कियों के ऊपर यौन हिंसा कर रहे हैं और नारा ये लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बचाते हैं ये अपराधियों को असल में व्यवहार में। तो अभिभावकों के अंदर भी बहुत असुरक्षा है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जगमती जी। तो आप देख रहे हैं हरियाणा में जो महिलाओं का हाल है उसकी एक तस्वीर जगमती जी के से बातचीत करने के जरिए सामने आई है। और जो पूरा अंतर्विरोध हरियाणा, मतलब एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पे एम्पावरमेंट दिखता है, महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक ले आ रही हैं, और दूसरी तरफ लिंग अनुपात जो है इतना अंतर है, पर जो पुरुष हैं पर 100 पुरुष के हिसाब से महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और बताया जाता, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इसमें आंकड़े नहीं है, लेकिन बहुत शर्मनाक है, जिसकी वजह से बाहर से लोगों को जो है पत्नियां ले आनी पड़ती हैं और परिवार चलाना पड़ता है। लेकिन इसी अंतर्विरोध के बीच एक एम्पावरमेंट दिख रहा है, और जो इस चुनाव में भी अपने तरीके से महिला शक्ति के तौर पे काम करेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और सांगवान जी भी, जगमती जी भी इसकी पुष्टि कर रही हैं। बहरहाल भिवानी से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।